बेटा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको भी आप साइक्लिक शो कर सकते हो और इसका जनरेटर बनेगा आयोटा। ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप है फाइनाइट हुज ऑर्डर इज़ 4 एंड जनरेटर इज़ आयोटा। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जो ऑर्डर ग्रुप का है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर है। हेयर इसका ग्रुप का ऑर्डर 3 था तो ओमेगा का ऑर्डर भी 3 ही आएगा, आप चेक कर लेना। सिमिलरली इसका ऑर्डर 4 है तो आयोटा का भी ऑर्डर 4 होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। सो जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इज एन साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1। आपने शो करना है इंटीजर्स के जो इंटीजर्स है वो ग्रुप बनता है, साइक्लिक ग्रुप बनता है अंडर एडिशन और उसका जनरेटर है 1। तो अगर आप देखें एडिशन के केस में मैंने कहा था कि हर एक एलिमेंट जो है वो Na टाइप का होना चाहिए। तो कोई भी आप इंटीजर वेयर n इज सम इंटीजर, तो कोई भी आप इंटीजर लें, लाइक 5 लें, 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, 7 लें, 7 को लिख सकते हैं 7 × 1, -10 लें, उसको लिख सकते हैं -10 × 1। तो आप देख रहे हैं हर एक इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है ना, वेयर a इज़ योर 1 एंड n इज़ योर इंटीजर, इट इज़ एन इंटीजर। So hence you can say every number, every integer can be written like this form. So integers जो है, set of integers जो है वो 1 से जनरेट हो रहा है। सिमिलरली मैंने आपको ये भी बताया कि अगर a जनरेटर है तो आपका a इन्वर्स भी जनरेटर होता है। तो यहाँ पर इसका इन्वर्स क्या है, -1, तो -1 भी जनरेटर बनेगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी इंटीजर n ले तो आप n को लिख सकते हैं इज इक्वल टू -n × -1, फिर -1 बन गया आपका जनरेटर। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो होता है ये है आपका ग्रुप 0 1 2 3 4 5 6 एडिशन कॉन्ग्रेंस मॉडुलो 6 के अंडर ये बनेगा ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप हुज जनरेटर बनेगा 1। ये आपको खुद प्रूव करना है। 1 के साथ इसका 1 का इन्वर्स भी इसका जनरेटर बनेगा और 1 का इन्वर्स बेटा 5 होता है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। सो इफ़ 1 इज़ जनरेटर देन 5 इज़ ऑल्सो जनरेटर। नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज साइक्लिक इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। आपने प्रूव करना है कि ऑर्डर n का ग्रुप साइक्लिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ उसके पास n ऑर्डर का एक एलिमेंट हो। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब आपको दोनों वे से अब थ्योरम को प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, g को साइक्लिक ग्रुप मान के चलते हैं ऑर्डर n का, और a उसका जनरेटर मान के चलते हैं और प्रूव कर देते हैं कि g के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है। सिंस g इज़ फाइनाइट इट इम्प्लाइज, अगर ग्रुप ही फाइनाइट है तो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो इट इम्प्लाइज ऑर्डर a इज़ फाइनाइट एंड लेट ऑर्डर ऑफ a इज़ n। कंसीडर h इज़ इक्वल टू, h कंसीडर कर लो आप a की इंटेग्रल पावर्स, a की पावर 0, a की पावर 1, a², a-1, a-2, और यू कैन से a की पावर t in general where t is some integer. Now since a की पावर t belong to g, क्योंकि a की सारी इंटेग्रल पावर्स g को बिलोंग कर रही हैं, तो a की पावर, क्योंकि g ग्रुप है ना बेटा, ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट गया है तो उसकी सारी इंटेग्रल पावर्स ग्रुप में वापस जाएंगी ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। तो आप कह सकते हैं h के सारे एलिमेंट्स g में जा रहे हैं, सो हेंस h इज कंटेन्ड इन g। अब आइडेंटिटी को लिख सकते हैं a की पावर 0, a की पावर 0 बिलोंग करती है h को, सो यू कैन से h इज़ डेफिनेटली नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ g। ऐसा नहीं होगा कि h कोई एम्प्टी बनेगा, डेफिनेटली इसमें e तो जाएगा ही जाएगा। नाउ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू h, x जो होगा वो a की पावर होगा ai एंड y जो होगा वो भी सम a की पावर ही होगा, लेट इट बी aj, फिर i एंड j बिलोंग टू इंटीजर्स। अब h को सब ग्रुप शो करने जा रहे हैं, उसके लिए हम शो करेंगे x y इनवर्स बिलोंग टू h। तो आप ये शो कर देना अपने आप। उसके बाद हम शो करेंगे कि h के पास ओनली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब उसके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ यही वाले डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, a² a³ अप टू a की पावर n विच इज़ अल्टीमेटली e। ठीक है, अब ये हम शो करना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स सिर्फ यही हैं h के पास। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने आपको पहले भी थ्योरम में करवाया था। इसमें आपको शो करना पड़ेगा नंबर 1 कि ये h में जा रहे हैं सारे के सारे, नंबर 2 इनको डिस्टिंक्ट शो कर देना, नंबर 3 शो कर देना कि इनके अलावा भी अगर आप h में कोई एलिमेंट लेने की कोशिश करते हो, कोई a की पावर t लेने की कोशिश करते हो, तो वापस अल्टीमेटली वन ऑफ देम ही आएगी। मतलब h के पास यही वाले सिर्फ एलिमेंट्स जा रहे हैं। तो h का ऑर्डर कितना हो गया n, g का ऑर्डर कितना था n, तो h और g का ऑर्डर सेम हो गया। इट मीन्स अगर ऑर्डर सेम है दोनों का और h g में कंटेंट भी है तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही बनती है कि h और g इक्वल हो,
और H क्या है, A से जनरेटेड, हैंस G क्या बन गया, A से जनरेटेड। और यहाँ से आपके पास आ गया कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G विच इज़ इक्वल टू N। कन्वर्स में बेटा आपने लेके चलना है G कोई फाइनाइट ग्रुप लेके चलना है ऑर्डर N का। इफ़ G कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर N, आपने शो करना है G क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई एलिमेंट A ले लिया G में से सच दैट A का ऑर्डर N ले लिया, H ले लिया हमने A की पावर R, मतलब A की इंटेग्रल पावर्स ले ली और ये सब ग्रुप बन गया G का। बट A का ऑर्डर कितना है, N। इट इम्प्लाइज H इज इक्वल टू E A स्क्वायर A की पावर N-1 विच इज़ इक्वल टू